नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक सोनी और स्वागत है आप सभी का अर्क ज्ञान पर। आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 10 का 5वां पाठ करने वाले हैं। इसके पहले के सारे पाठ हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप मत करना। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आए। और अगर आप ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। पंचमः पाठः कुटुंब अनुरक्ति। कुटुंब माने होता है परिवार, अनुरक्ति माने प्रेम, परिवार का प्रेम। यह नाटक भास के द्वारा रचित मध्यम व्यायोग से लिया गया है। इस अंश में प्रस्तुत किया गया है कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा, तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को घटोत्कच से मुक्त कराने के लिए अपने अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए कैसे तैयार होते हैं। तो सबसे पहले घटोत्कच वृद्ध के पास जाता है। वृद्ध अपने प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार होता है। तभी उसकी पत्नी उसको रोकती है और इसके बाद तीसरे नंबर पे उसका जो बड़ा पुत्र होता है वो कहता है कि बड़ों के प्राण बचाना हमारा कर्तव्य है। तो उसको भी बचाने के लिए जो वृद्ध का द्वितीय पुत्र होता है वो भी कहता है कि नहीं, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो उसको बचाने के लिए वो भी प्रयत्न करता है। तभी से उस परिवार का जो सबसे छोटा पुत्र होता है वो कहाँ आता है, उस घटोत्कच के पास आता है और सभी जन को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार होता है। घटोत्कच इन सभी के बलिदान को, इन सभी का परस्पर प्रेम और समर्पण को देख करके वह अंत में परिवार के सभी सदस्यों को छोड़ करके चला जाता है। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकवि भासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थं कृत्वा 13 नाटकानि विरचितानि। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटक रचना करने की कला ही कवित्व है। इस उक्ति अर्थात इस कहावत को चरितार्थ करके 13 नाटकानि 13 नाटकों को रचा गया। तानि च और वे दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचः, मध्यम व्यायोगः, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम, चारुदत्तश्चेति। अर्थात तानी चा माने होता है और वे हैं 13 नाटक। कौन कौन से? दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम और चारुदत्त। अंशो अयम भास प्रणीतात् मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग रूपक से लिया गया है। अंशे अस्मिन् प्रस्तुतं यत् यदा घटोत्कचेन वधनार्थम् एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम् उद्यतः भवन्ति। अंशे अस्मिन्, इस अंश में प्रस्तुतम यत् प्रस्तुत किया गया है यदा घटोत्कचेन वधनार्थम कि जब घटोत्कच ने मारने के लिए
एकः ब्राह्मणः परिवारः, एक ब्राह्मण परिवार, समासादितः, एक ब्राह्मण परिवार को पकड़ा, तदा माने तब, परिवारस्य सर्वे सदस्याः, परिवार के सभी सदस्य, स्वपारिवारिकान्, अपने परिवार के अन्यान सदस्यान, अन्य सदस्यों को, मोक्तुम, स्वप्राणोत्सर्गम कर्तुम च कथम उद्यतः भवन्ति, सदस्यों को मुक्त कराने के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए, कथम उद्यतः भवन्ति, कैसे तैयार हो जाते हैं, स्वपरिवारम प्रति, अपने परिवार के प्रति, समर्पणम प्रेम भावम च प्रकटयति, समर्पण और प्रेम भाव को, अयम अंशः, यह अंश प्रकट करता है, अपने परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम भाव को यह अंश प्रकट करता है। पाठ प्रारंभ होता है। सबसे पहले वृद्ध, हंत निराशः स्म भवतु पुत्र व्यपाश्रय से तावदेनम, हाय हम निराश हैं अच्छा पुत्र, तब तक हम इससे ही निवेदन करते हैं। किससे निवेदन करते हैं? घटोत्कच से। प्रथमः पुत्रः, पहला पुत्र कहता है, अलम अलम परिश्रमेण, अर्थात बस बस परिश्रम व्यर्थ है। वृद्धः, पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यामस्तावत् भो भो पुरुष अस्त्य अस्माकं मोक्षः। वृद्ध कहता है, पुत्र प्रार्थना मोक्ष अर्थात मुक्ति की याचना के लिए होगी, अच्छा देखें, तब तक हे पुरुष क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है? तो घटोत्कच उत्तर देता है, मोक्षो अस्ति समयतः, समयतः माने होता है शर्त पर ही मुक्ति होगी। मोक्षो अस्ति, मोक्ष यानी मुक्ति, हाँ एक शर्त पर ही मुक्ति हो सकती है। वृद्ध कहता है, कहा समया, कौन सी शर्त? घटोत्कच कहता है, अस्ति में तत्र भक्ति जननी। वृद्धा का समया, वृद्ध कहता है, कौन सी शर्त? घटोत्कच कहता है, अस्ति में तत्र भक्ति जननी। अस्ति में माने मेरी आदरणीय माता हैं। तया अहम आज्ञाप्तः, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है। पुत्र मम उपवास निसर्गार्थम अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिग्रहया नेतव्यः इति, अर्थात मेरे उपवास के परायण अर्थात व्रत खोलने के लिए इस वन प्रदेश से किसी मनुष्य को खोज कर लाओ। ततो मया असादितो भवान, मैंने आप लोगों को पकड़ा है। पत्न्या चारित्र्यशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमि इच्छसि बल अवलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्ज्य। ये पहला श्लोक है और पहले श्लोक का अर्थ, चारित्र्यशालिन्या पत्न्या, यदि तुम अपनी शीलवती पत्नी सह द्विपुत्रः मोक्षम इच्छसि, दो पुत्रों के सहित छुटकारे की इच्छा रखते हो, तो इन पुत्रों में से प्रिय और अप्रिय का विचार करके एकम पुत्रम विसर्जय, एक पुत्र विचार करके एक पुत्र को मुझे दे दो। वृद्ध कहता है, हम भो राक्षस आपसद किम अहम ब्राह्मणः। वृद्ध कहता है, ओ क्रूर राक्षस दूर हट, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? फिर यहाँ से ये दूसरा श्लोक है, ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धा पुत्रम शील गुणान्वितं पुरुषादस्य दत्वाहं कथम निवृत्ति माप्नुयाम। अर्थात वृद्धः ब्राह्मणः श्रुतवान् शील गुणान्वितं, मैं एक वृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अपने गुणशील संपन्न
पुत्र को मनुष्य को खाने वाले अर्थात मानव भक्षी राक्षस के लिए दे करके भला किस प्रकार से क्या करूँगा? आपनुयाम अर्थात निर्वृत्तिम आपनुयाम शांति को प्राप्त करूँगा। घटोत्कचः घटोत्कच कहता है यत् अर्थितो दुष्श्रेष्ठ पुत्रमेकं न मुञ्चसि स कुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि। अर्थात द्विजश्रेष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि अर्थितः एकम पुत्रम न मुञ्चसि, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तर्हि माने तो स कुटुम्बः क्षणेन एव विनाशम उपास्यसि, तो क्षण भर में ही मैं कुटुंब के सहित विनाश को प्राप्त कर दूंगा। अर्थात तुम सब विनाश को प्राप्त हो जाओगे। वृद्ध कहता है एष एव मे निश्चयः, मैंने भी यही निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? कृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षस अग्नौ सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। अर्थात सुतापेक्षी पुत्र की अपेक्षा वाला परिणामेन जर्जरम विधि संस्कृतम, जिसके द्वारा समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। कृत्यम में वृद्धस्य शरीरम राक्षस अग्नौ होश्यामि, जिसके द्वारा समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। परिणाम में उस जर्जर अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर को राक्षस रूपी अग्नि में हवन कर दूंगा। यानी वृद्ध के कहने का अर्थ ये है कि मैं अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर चुका हूँ और मेरे शरीर की आवश्यकता अब नहीं है, तो मैं ही अपने शरीर की आहुति राक्षस के लिए दे दूंगा। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी है वो ब्राह्मणी कहती है आर्य माँ एवं, आर्य ऐसा ना कहो, पति मात्र धर्मणी पतिव्रतेति नाम, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है। गृहीत फले नैतेन शरीरेण आर्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि। आर्य ऐसा ना कहो, तो क्या कहती है ब्राह्मणी? आर्य माँ एवं, ऐसा मत कहो, पति मात्र धर्मणी पतिव्रतेति नाम, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही धर्म है, उसकी रक्षा हर प्रकार से पत्नी को करनी चाहिए। रहित फलेन एतेन, इस कृत कार्य अपना कार्य काम पूरा कर चुके शरीर को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को देना चाहती हूँ। घटोत्कच कहता है भवती न खलु स्त्री जनो अभिमतस तत्र भवत्याः। देवी, मेरी पूज्य माता को स्त्री की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध कहता है अनुगमिष्यामि भवन्तम, मैं ही आपके साथ चलूँगा। घटोत्कच कहता है हाँ वृद्धस्त्वम अप्सर, अरे बुढ़े तुम अप्सर माने दूर हटो, तुम दूर हटो। प्रथमः पुत्रः, तो बड़ा पुत्र या प्रथम पुत्र कहता है भोस्तात ब्रवीमि खलु तावत किंचित। प्रथमः पुत्रः, पहला पुत्र कहता है भोस्तात, अरे पिताजी ब्रवीमि खलु तावत किंचित, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्ध कहता है ब्रूहि शीघ्रम, कहो शीघ्रम माने जल्दी, कहो जल्दी। प्रथमः पुत्र, पहला पुत्र कहता है मम प्राणहि गुरु प्राणानि इच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुम अर्हति माम भवान। अर्थात अहम प्रथमः पुत्रः मम प्राणहि, मैं पहला पुत्र या प्रथम पुत्र अपने प्राणों को देकर के गुरुजनों के अर्थात अपने से बड़ी माता और पिता के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ।
अतः इस शेष कुल की रक्षा के लिए मुझे जाने दीजिए। ऐसा वह अपने पिता से कहता है। द्वितीयः पुत्रः, तो दूसरा पुत्र क्या कहता है? आर्य माँ एवं आर्य ऐसा मत कहो। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितॄणां च सुसंप्रियः ततो अहम एव यास्यामि गुरुवृत्तिम अनुस्मरन्। अर्थात ज्येष्ठ पुत्र कुल और लोक में श्रेष्ठ अर्थात पूज्य होता है और माता पिता को अत्यंत प्रिय होता है। अतः अपने पूर्वजों के आदर्श को स्मरण करता हुआ मैं ही राक्षस की क्षुधाग्नि को शांत करने के लिए जाऊंगा। तृतीय पुत्र, तभी तीसरा पुत्र, वृद्ध का तीसरा पुत्र आता है और क्या कहता है? आर्य माँ एवं, हे आर्य ऐसा नहीं है। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततो अहम कर्तुम अस्मि अहोर गुरुणां प्राण रक्षणम। अर्थात ज्येष्ठ भाई पिता के समान होता है ऐसा ब्रह्मज्ञ महर्षियों ने कहा है। अतः मैं ही अपने पूज्यों के प्राण रक्षा करने के योग्य हूँ। घटोत्कच कहता है अहो अरे स्वजन वात्सल्यम, इनका परिवार प्रेम धन्य है। इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार से सभी मंच से चले जाते हैं। तो हमारा यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।